हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक वंस अगेन विद वन मोर न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नेचर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी। और यहाँ हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है। बरसात का मौसम चला हुआ है और चारों तरफ कैमरा में घुमाऊँ तो इस तरह से हरी भरी वादियाँ बनी हुई है हर तरफ। प्रियंका और मुझे जाना पड़ा अर्जेंटली हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वाणी की तबीयत एकदम अचानक से बिगड़ गई थी। और हॉस्पिटल में पहुंचकर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का सीन थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज वैसे भी मंडे है। हॉस्पिटल और जो हमारा यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर है, पंजाब नेशनल बैंक है और SBI, वहाँ पर इसी तरह से कतार में लोग खड़े रहते हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वाणी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था सवेरे ही, और पूरी की पूरी उसकी बॉडी में पिंपल्स निकल आए हैं और बहुत ज़्यादा खारिश भी कर रही थी वो। तो मैंने सोचा इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बड़ों की बात होती है तो बड़े लोग तो झेल भी लेते हैं, लेकिन वाणी तो अभी छोटी सी नन्ही सी जान है। 6 महीने की हुई है अभी वाणी। इस तरह से देखिए पूरी की पूरी स्किन में इसके पिंपल्स निकल आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। आजकल बरसात का मौसम चला हुआ है, तो ये मौसम जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो हमारे भानु की तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई, जैसा कि आपको इसके पापा ने बताया। तो हम सवेरे लेके आ गए थे वानू को। तो डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि डॉक्टर के आने का टाइम होता है 11 बजे। तो अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और देख लीजिए वानू को कितनी ज़्यादा फिंसियाँ हो गई है। तो पता नहीं क्या हो गया, हम तो डर गए हैं। तो फिर हम लोग वानू को चेक करवा के थोड़ी सी देर, आधा एक घंटा के लिए चले गए थे मायके। मैं अपने मायके, क्योंकि उनको देना था कार्यक्रम का इन्विटेशन। तो देखते हैं कि घर में कौन कौन है। तो मम्मी और पापा घर में नहीं थे, घर में थे सिर्फ भाभी। तो थोड़ी सी देर बानू को यहाँ पे रिलैक्स करवाया, फिर उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर। साथ के साथ आपको हम हंसी नज़ारे भी बताते रहेंगे। तो पिछले कल मैं गई थी अपनी मासी जी के घर, और मासी जी के घर में कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो मेरी मासी के घर भी यहीं पे ही है, आसपास ही, मेरे घर के नज़दीक। तो अगर कोई सब्सक्राइबर हमारा यहाँ से है धर्मपुर साइड से, तो वो जानता ही है इस लोकेशन को। तो ये है गासी माता जी का मंदिर, जैसे कि आपको पिछले कल परिदेव ने भी बताया था। तो लगभग 2 बजे हम लोग अपने घर पहुँच गए थे, और हम लोगों ने देखा कि मम्मी जी भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से दाल चावल सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। कुर्सियाँ भी हम लेके आ गए हैं, क्योंकि फंक्शन को अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। जो भी कार्यक्रम घर में हो रहा है, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाना पड़ेगा हम लोगों को। और जैसे ही मैं भी फिर खाना वगैरह खा करके लग गई अपने काम में, क्योंकि ये जो बोरियां थी मुझे साफ़ करनी थी। तो ये सीमेंट की बोरियां हैं, और आपसे भी जानते हैं कि ये बहुत ही काम में आती है। साथ में अपने ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ एक ख़ास चीज़, जो कि हमारे इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पतरोड़ू। तो ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पे बेसन, और बेसन में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। हरा धनिया, भावरी, हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन, हींग, ये सब चीज़ें इसमें डालनी पड़ती है, तब जाके ये पतरोड़ू बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। तो पतरोड़ू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी दिखाए हुए हैं, लेकिन वो देखे हैं सिर्फ मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स ने। तो बहुत सारे हमारे न्यू सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं। तो इस तरह देखिए, इस तरह से पत्ते पे पत्ता लगाना पड़ता है, और ये पेस्ट भी लगाना पड़ता है, और इस तरह से ये फोल्ड करने पड़ते हैं। अगर आपकी साइड भी इस तरह की डिशेस बनाई जाती है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। हमारे हिमाचल में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पतरोड़ू। ये देखिए जी, इस तरह से बनाने पड़ते हैं, और इनको कुकर में स्टीम दिलवानी पड़ती है। अगर आपके पास स्टीमर हैं जिसमें मोमोज़ वगैरह बनाते हैं, तो उनमें भी ये पक जाते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इस तरह से सारा पेस्ट इन पत्तों में लगाना पड़ता है, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जब ये पक जाते हैं अच्छी तरह से। अगर आप इनको देसी घी में तलोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं।
तो आप बोलोगे कि इसने ऐसे ही बता दिया। चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से पत्तों पे पेस्ट लगाना होता है। इस तरह से पत्तों को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है और उल्टी साइड से ये पत्ता रखना होता है और इस तरह से ये पेस्ट लगाया जाता है। वैसे तो बनाते ही हैं सारे ये डिशेस, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ये अरबी के पत्ते नहीं होते हैं, तो अरबी के पत्तों के ही ये पतरोड़ू बनते हैं और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये देख लीजिए। और ये है वो मेरा पेस्ट जो बनकर तैयार हो गया था। बेसन, हल्दी, प्याज, नमक, लहसुन का, जीरा वगैरह सब कुछ डाला होता है। और ध्यान रहे कि हींग इसमें पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हींग के बिना इसमें कोई भी ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं पतरोड़ू भाई, तब जाके खाने को मिलता है टेस्टी टेस्टी खाना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मेरे ये सारे पतरोड़ू बन गए थे और मैंने इनको उबालने डाल दिया है। तो कुकर में ही मैंने बनाए हैं ये। तो इस तरह से कुकर में थोड़ा सा ये टाइट हो गए हैं क्योंकि मेरे से ज़्यादा बड़े बन गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें स्टीम आ जाएगी। तो मैंने कुकर को रख दिया है गैस पर और अब ये इसमें 2-3 सीटी आएगी और ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे कि तूने तो इसको किसी चीज़ से बांधा ही नहीं। बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे ये अच्छे पक्के नहीं बने हैं तो आप इनको बांध भी सकते हैं। और इस तरह से जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे तब आपको इनको अच्छी तरह से ठंडा करना पड़ता है। तो मैंने भी ये पंखे के नीचे रख दिए थे और जैसे ही थोड़े से ठंडे हुए तो मैंने इनको फ्रिज में भी डाल दिया। और फ्रिज में डालने के बाद ये सख्त सख्त हो जाएंगे और काटने में भी बिल्कुल ईजी होंगे। इस तरह से काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है पेस्ट जो बिल्कुल पक गया है और हमारे पतरोड़ू अब तैयार हो गए हैं। सिर्फ इसमें तलाई करना ही बाकी रह गया है। तो पतिदेव भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे थे। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े आपने नहीं करने हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के करने हैं, जितना कि आपको सूटेबल लगे। तो इस तरह से आपने पीसेस करने हैं। तो देख लीजिए, देखने में भी कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। तो आइए कभी हमारे हिमाचल, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने का आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने का भी आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको देसी घी में तल दिया है और ये पककर तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इसमें कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं। तो चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और अगर चाय के साथ ही खाने हैं तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गर्मा गर्म पतरोड़ू तैयार हो गए हैं। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाने, क्योंकि बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। सच्ची बात बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये डिश, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और जैसे जैसे फंक्शन नियर आ रहा है, डेडलाइंस में आप लोगों को बता दूं तो 1 अगस्त को फंक्शन है हमारे घर में। और बाकी बरसात का मौसम चला हुआ है, जोरों से डेली बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि सारा का सारा जो बड़ा सा काम है हमारा जल्द से जल्द निपट जाए, इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल भी बिजी चला हुआ है। और साथ के साथ आप लोगों ने देखा कि हमारी जो बेटी है वाणी, वो उसकी भी तबीयत मतलब एकदम से ही ख़राब हो जाती है। एकदम अचानक से उसको रात को बुखार आया पहले, फिर उसके बाद सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। और पूरी स्किन देखी जब हमने उसकी, तो इतने ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे, मैं और प्रियंका बहुत ज़्यादा डर गए थे।
तो हमने डिसाइड किया कि कुछ मतलब इस तरह से अब रह नहीं सकते हैं यहाँ पे, जल्द से जल्द मतलब हॉस्पिटल में दिखाते हैं। पहले तो इमरजेंसी के लिए सोच रहे थे, लेकिन वहाँ पर फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं एमडी डॉक्टर अमन, वो आते हैं 9 बजे के करीब। लेकिन हमने उनको कॉल भी कर दिया था और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल में आ जाइए, मैं चेक कर लूँगा आपकी बेटे रानी को। तो अभी जो भी दवाइयाँ वगैरह लाई थी हमने हॉस्पिटल से, तो वो हमने उनको अप्लाई किया अपनी बाणी बेटी के ऊपर, और अब रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो पिंपल्स धीरे धीरे मतलब रिमूव हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा हमें।